Hello everyone, welcome back to my channel Incredible Scholars। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट को। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कुछ डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में। उन डेवलपमेंटल गोल्स को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने ये नोटिस किया था कि जो हमारे डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनके डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंटल गोल होते हैं एक लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर के, और जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं एक रिच लार्ज लैंड ओनर के, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की लाइफ सिचुएशंस जो होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो यानी कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। इसी तरह से आपका एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके जो डेवलपमेंटल गोल होंगे वो एक आदिवासी के डेवलपमेंटल गोल से डिफरेंट होंगे। और एक चीज और होती है कि जो हमारे डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो कभी कभी हमारे दो ग्रुप्स ऑफ पीपल के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, यानी कि जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनके एस्पिरेशंस हैं, उनके जो नोशंस हैं, उनके जो आइडियाज हैं दैट व्हाट कुड मेक देयर लाइफ बेटर, वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट भी होते हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। जैसे एक आदिवासी और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों के डेवलपमेंटल गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। न केवल वो डिफरेंट होंगे बल्कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, एट टाइम्स जब हम बात करते हैं कि एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इनहैबिटेड बाय द ट्राइबल्स, तो ट्राइबल्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहां पर डैम का कंस्ट्रक्शन हो। ठीक है, क्योंकि डैम के कंस्ट्रक्शन होने से क्या होगा, उनका जो लैंड रिसोर्स है, जो उनका फॉरेस्ट रिसोर्स है फ्रॉम विच दे वर गेटिंग एवरीथिंग, वो उनसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा ये चाहेगा कि एक डैम का कंस्ट्रक्शन हो जिससे कि उसकी इंडस्ट्री को रेगुलर बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा पावर सप्लाई विदाउट एनी अनइंटरप्शन, ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन मिलता रहे, जिससे कि उसकी जो फैक्ट्री है, उसकी जो इंडस्ट्री है, उसकी मशीनें लगातार काम करती रहें और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। मूविंग फर्दर, अगर हम इन सभी डेवलपमेंटल गोल्स को देखें तो एक चीज हमको सब कॉमन दिखाई देती है कि इन सभी डेवलपमेंटल गोल्स में एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज व्हाट? इनकम। यानी कि हमारे जो भी डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल हैं सोसाइटी के अंदर, उन सब का एक डेवलपमेंटल गोल तो कॉमन ही होता है, दैट इज ऑल ऑफ देम वांट बेटर इनकम्स। बट हियर वी मस्ट रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनकम इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल, ठीक है, फॉर ऑल द पीपल, but it is not the only developmental goal that the people view, है ना? यानी कि ये हमारा एक अकेला डेवलपमेंटल गोल नहीं है जिसके बारे में लोग सोचते हैं। सो
Today we are going to discuss about income and other goals. Income and other goals. So one thing we had discussed that income is one of the most important and common developmental goal. Common developmental goal. ठीक है? But another important thing, ठीक है, what is that? It is not the only developmental goal that the people envision. That the people envision. ठीक है, यानी कि इसके अलावा other developmental goal, people look for other developmental goals. Other developmental goals like number 1, equal treatment और no discrimination. ठीक है, सभी लोग ये चाहते हैं सोसाइटी के अंदर उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए. दे वुड ऑल्सो गेट इक्वल रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. सेकेंडली, दे वॉन्ट freedom to take important decisions. They want security of job. ठीक है, उनको क्या चाहिए? सिक्योरिटी ऑफ जॉब चाहिए. दे वॉन्ट टाइम फॉर फैमिली. ठीक है, उनको क्या चाहिए? टाइम फॉर फैमिली. ठीक है, इसके अलावा दे वॉन्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. They want facilities for the family. ठीक है, then ठीक है, they want opportunities of professional ग्रोथ. वे चाहते हैं कि भाई उनका प्रोफेशनल ग्रोथ हो, है ना. लोग उनकी बातों को सुने, उनको रेस्पेक्ट करें, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएं उसमें उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिले. वो ये चाहते हैं कि हायर सैलरी के साथ साथ उनको जॉब सिक्योरिटी भी हो, है ना. वो ये चाहते हैं कि उनके पास इतना समय हो कि वो अपनी फैमिली को समय दे पाए. ठीक है, यानी कि अपनी फैमिली को देने के लिए उनके पास समय हो. ठीक है,
उनको दूसरों से रेस्पेक्ट मिले, उनकी फैमिली को यानी कि उनके बच्चों को, उनके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको सारी फैसिलिटीज मिले, जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, जैसे बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज फॉर अम्यूजमेंट लाइक दैट ऑफ पार्क्स, ठीक है, मार्केटिंग फैसिलिटीज। तो ये सारा वो उम्मीद करते हैं। सपोज करिए एक ऐसा जॉब, ठीक है, जिसमें आपको जॉब सिक्योरिटी ना हो, ठीक है, एक ऐसा जॉब जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स को समय न दे पाए, एक ऐसा जॉब, ठीक है, जहां पर आपको एक ऐसे एरिया में जाकर काम करना है, ठीक है, जहां पर आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, ठीक है, फैसिलिटी नहीं है, जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स के लिए अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं है, जहां पर जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपको रेस्पेक्ट ना करें, ठीक है। आई होप कि नन ऑफ यू वुड लाइक टू एक्सेप्ट सच अ जॉब इवन व्हेन यू आर गेटिंग मोर सैलरी। दूसरी तरफ एक ऐसा जॉब जो आपको एक रेगुलर जॉब प्रोवाइड कर रहा है, आपको जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, आपको इतना समय वहां पर मिल पाए कि आप अपनी फैमिली को समय दे पाए, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर पाए, ठीक है। एक ऐसा जॉब उस एरिया में जहां पर आपकी फैमिली के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अम्यूजमेंट के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है, जहां पर आपकी जॉब सिक्योरिटी है। ऑब्वियसली हमको अगर कम सैलरी भी मिलेगा, कम इनकम भी होगी, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। यानी कि यहां पर द फैक्ट कम्स दैट इनकम इज नो डाउट one of the most important and common developmental goal, but it is not the only developmental goal, ठीक है। ये हमारा एक अकेला डेवलपमेंटल गोल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी लोग जो हैं, द पीपल दे लुक एट अदर डेवलपमेंटल गोल्स एज वेल, विच दे फील equally important and sometimes even becomes more important देन इनकम। यानी कि ये जो हमारे डेवलपमेंटल गोल्स हैं, ये लोगों के लिए कभी कभी हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी तो हमारे इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समटाइम्स द पीपल दे सी एट मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स, कभी कभी लोग जो हैं वो मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स को देखते हैं। मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स, मिक्स ऑफ developmental goals, mix of developmental goals, ठीक है। just think about the working women, ठीक है, just think about the working women, ठीक है, they are getting more respect, ठीक है, and support by their family members, in household works, ठीक है। but just think of the other side, if society gives respect, ठीक है, दूसरी तरफ सोचिए, but if society
gives respect to women, ठीक है, then we can find more women. इसका रिजल्ट क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा women, ठीक है, would take up jobs outside and business activities. ठीक है, if society provides them a secured and safe environment, safe working environment, secured and safe working environment, ठीक है, this means women's participation in economic activities would increase. Economic activities will increase. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कैन से कि हमारा एक मिक्स ऑफ गोल है. अगर आपके वर्किंग वुमेन होती हैं तो हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं ज्यादा, हम जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं. लेकिन ये भी सच है कि अगर सोसाइटी अगर विमेन को रेस्पेक्ट देती है तो ज्यादा से ज्यादा विमेन जो है दे वुड स्टेप आउट फ्रॉम देयर होम्स एंड दे वुड टेक अप सम काइंड ऑफ जॉब्स, ठीक है, एज वेल एज द बिजनेस एक्टिविटीज. और अगर सोसाइटी उनको सिक्योर्ड और सेफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियसली मोर वुमेन वुड स्टेप आउट एंड वुड टेक अप द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा फैमिली का इनकम बढ़ेगा और साथ ही साथ लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है दैट वुड ऑल्सो गेट इंप्रूव. ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस दैट वी शुड रिमेंबर दैट इनकम इज not the other only thing. It is important developmental goal, but it is not the only developmental goal which are envisioned by the people in the society. ठीक है, now we are moving to the next part, next topic, that is national development. नेशनल डेवलपमेंट. अब देखिए, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, दैट इज व्हाट द नोशन ऑफ हाउ टू मेक अवर लाइफ बेटर. इन द सेम वे जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो नेशनल डेवलपमेंट का मीन्स क्या हुआ, दिस मीन्स हैविंग द नोशन हाउ कैन आवर कंट्री अ बेटर प्लेस टू लिव इन, हाउ कैन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री कुड इंप्रूव, हाउ कुड all the citizens, all the people in the country, ठीक है, would become happy. पूरे देश के लोग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होगा. ठीक है, what facilities are to be provided to the people to improve their living standard, to improve or to help them to have better living conditions. अब इसके बारे में भी लोगों के, जैसे हमने वहां पर डिस्कस किया था इंडिविजुअल डेवलपमेंट के केस में, इन द सेम में
ठीक है। इन द सेम मैनर वहां लोग जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे डिफरेंट जो सेक्ट्स ऑफ पीपल होते हैं उनके डेवलपमेंटल गोल्स डिफरेंट होते हैं। इन द सेम मैनर द डेवलपमेंटल गोल्स, once we are talking about the development of the nation, the national developmental goals are also different, they are varying। लोगों के अपने अपने डिफरेंट नोशंस होते हैं, डिफरेंट आइडियाज होते हैं, हाउ देयर कंट्री कुड बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई अगर हम अपने देश के एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा फोकस करें, अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे जो रूरल एरियाज है, एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब आपका बेसिकली हमारा करीब 60% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज लिविंग इन द रूरल एरिया दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, रूरल एरियाज में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होंगी, लोगों का माइग्रेशन सिटीज की तरफ नहीं होगा और हमारे रूरल एरिया ज्यादा प्रॉस्पर होंगे, हमारे फार्मर्स हमारे क्या होंगे, प्रॉस्पर होंगे। ठीक है, जब फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड्स भी बढ़ेगी। दे वुड देन डिमांड फॉर बेटर एंड मोर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लाइक दैट ऑफ मोर, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स और गुड स्कूल्स। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, दे वुड डिमांड फॉर मोर, ठीक है, कार्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइनर्स, है ना। तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, और जब फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अदर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी डिमांड क्रिएट हो जाएगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा, प्राइमरी सेक्टर ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा तो हमारा टर्शियरी सेक्टर भी ग्रो कर जाएगा, पूरा कंट्री डेवलप करेगा। इसी तरह से सम अदर पीपल दे हैव द नोशन कि अगर हम अपने एजुकेशन सेक्टर पर फोकस करें, ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे, इलिटरेसी कम होगी, है ना, और साथ में अगर उनको टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाए तो लोग हमारे एजुकेटेड होंगे और साथ ही साथ स्किल्ड भी होंगे, तो ऑब्वियसली देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज वुड गेट एक्सपैंडेड। उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होंगी, एक्सपैंड होगी। दे वुड हैव बेटर इनकम्स, इनकम बढ़ेगी, उनकी डिमांड्स बढ़ जाएगी, उनकी एफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू हैव। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये हमारे डेवलपमेंटल लेवल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो एक चीज जो हम नोटिस करते हैं कि भाई हमारा जो डेवलपमेंटल लेवल है सभी कंट्रीज का दैट इज नॉट सेम। सम कंट्रीज आर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रिच और डेवलप्ड कंट्रीज। कुछ कंट्रीज हमारे ऐसे हैं जो रिच और डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, जबकि दूसरे कंट्रीज हमारे ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं। ठीक है, जैसे अगर हम, ठीक है, कंट्रीज की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, लाइक दैट ऑफ कॉन्गो, ठीक है, लाइक दैट ऑफ हैती, है ना, लाइक दैट ऑफ कीनिया, लाइक दैट ऑफ सोमालिया। इन कंट्रीज को अगर देखें तो यहां पर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज वेरी हाई। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड है, बांग्लादेश अंडर डेवलप्ड कंट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, है ना। तो और जबकि अगर हम अदर साइड पर देखें, वी हैव द कंट्रीज लाइक दैट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, यूएसए, ठीक है, देन आपका रशिया, ठीक है, देन आपका जापान, साउथ कोरिया, है ना। ये कंट्रीज हमारे क्या हैं, दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज, है ना। तो
हमारा जब हम कंट्रीज के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। हम डिफरेंट कंट्रीज को, उनके डेवलपमेंटल लेवल को कैसे कंपेयर करेंगे। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज का मतलब हाउ टू कंपेयर द डेवलपमेंटल लेवल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, है ना। तो एक चीज जो हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल डेवलपमेंट के केस में कि इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन, ठीक है, फॉर कंपेयरिंग, ठीक है, द डेवलपमेंट। लेकिन जब हम कंट्रीज के कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है, तो कंट्रीज के कंपैरिजन का जब हम बात करते हैं तो वन थिंग वी हैव नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? टोटल इनकम, टोटल इनकम of all the people living in the country, all the people living in the country, ठीक है। यानी कि हम जब किसी भी कंट्री के अंदर रहने वाले सभी लोगों की इनकम को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। बट द नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री डज नॉट गिव अस द करेक्ट आइडिया अबाउट द डेवलपमेंटल लेवल। Why? Because it does not tell us, does not tell us about per capita or per person availability of goods and services, of goods and services। यानी कि इससे हमको ये आइडिया नहीं लग सकता कि हमारा पर कैपिटा या पर पर्सन हमारा गुड्स या सर्विसेज का अवेलेबिलिटी क्या है, क्योंकि हम किसी भी पर्सन के लिविंग स्टैंडर्ड को, ठीक है, या उसके डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाय हिज एफोर्डेबिलिटी टू गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज्यादा वो गुड्स और सर्विसेज को खरीद पाता है, खरीद सकता है, ठीक है, उतना ही हम कह सकते हैं उसका डेवलपमेंटल लेवल हाई है, ठीक है। तो नेशनल इनकम से हमको ये तो पता लग जाएगा कि पूरे देश की इनकम क्या है, पूरे देश के सभी सिटीजन्स की इनकम का टोटल क्या है, सम क्या है। लेकिन हम इससे पर कैपिटा या पर पर्सन एफोर्डेबिलिटी या हम कहें अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का हमको आइडिया नहीं लगता। एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज पर कैपिटा इनकम, ठीक है, और एवरेज इनकम, ठीक है, इज यूज्ड टू कंपेयर कंट्रीज। हम कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम या हम कहें एवरेज इनकम को हम यूज करते हैं। इट इज obtained by, या it is calculated by dividing the total income of country, total income of a country by its population।
ठीक है। हम जो है वो जब किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम या टोटल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं उसकी टोटल पॉपुलेशन से, तो हमको क्या मिलता है? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, that is equals to total income of the country divided by its total population. Total population. So this way we are able to find out the average income. The World Bank uses this criterion, ठीक है, to compare the countries. It is its annual World Developmental Report, ठीक है, it makes a comparison among the different countries about their related to their developmental levels, ठीक है। और ये क्राइटेरियन क्या है? What is this criterion used by the World Bank? ठीक है, World Bank, the World Bank uses per capita income as a criterion to compare countries, ठीक है, in its World Development Report, annual World Development Report, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इसमें क्या क्राइटेरियन, क्या कट ऑफ पॉइंट्स होता है? ऑल कंट्रीज whose per capita income in 2023 was US dollar 63,400 और मोर, यानी कि वो सारी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम 2023 में 63,400 यूएस डॉलर या उससे ज्यादा थी, they were considered as rich or developed countries। ये सारे कंट्रीज हमारे क्या थे? रिच और डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरी जो हमारी कैटेगरी है, ऑल कंट्रीज whose per capita income in 2023 was US dollar 2400 और लेस। वो सारी कंट्रीज जिनके पर कैपिटा इनकम 2023 में 2400 यूएस डॉलर या उससे कम थी, वो considered as poor or underdeveloped countries।
ठीक है। इंडिया, व्हाट अबाउट इंडिया? अब इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी, इंडिया विद पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम ऑफ US dollar 10,030 in 2023 was placed in the category of mid-income countries। ठीक है, यानी कि हमारा इंडिया जो है ये किस कैटेगरी में था? मिड इनकम कंट्रीज, एक डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी। ठीक है, तो दिस इज द क्राइटेरियन विच इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। क्या वो सारी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम 2023 में 63,400 US डॉलर से या उससे ज्यादा थी, वो सारी कंट्रीज हमारे क्या थे? रिच या डेवलप्ड कंट्रीज। वो सारी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम US डॉलर 2400 या उससे कम थी, वो सारे हमारे क्या थे? पुअर या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और इंडिया जिसकी पर कैपिटा इनकम 2023 में 10,030 US डॉलर थी, वो हमारा किस कैटेगरी में आ गया? मिड इनकम कंट्रीज की कैटेगरी। ठीक है, लेकिन इस क्राइटेरियन, ये जो क्राइटेरियन है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए, पर कैपिटा इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन। इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन इन द सेंस इट हेल्प अस टू नो, ठीक है, द अफोर्डेबिलिटी, द अवेलेबिलिटी, एवरेज अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के लिए हमारा गुड्स या सर्विसेज का एवरेज अवेलेबिलिटी या उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, ये हमारी एवरेज इनकम से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है इस क्राइटेरियन की? नंबर 1, इट हाइड्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, since it does not tell us how the benefits of increased national income are distributed among different sections of the society. ठीक है, यानी कि क्या इससे हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ रही हैं या इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम हो रही हैं? अगर हमारा नेशनल इनकम बढ़ रही है, ठीक है, और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अल्ट्रा रिच जो लोग हैं, ठीक है, सोसाइटी के अंदर या कंट्री के अंदर, उनकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, और गरीबों की इनकम या जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लोगों की इनकम, उस सेक्शन की इनकम अगर नहीं बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज यानी रिच और पुअर के बीच का गैप इंक्रीज होता चला जाएगा, एंड इट इज ऑब्वियसली नॉट रेफर टू अस एज हेल्दी डेवलपमेंटल कंडीशन। दूसरी चीज, इट इज ऑलवेज, यानी कि पर कैपिटा इनकम इज ऑलवेज influenced by
influenced by the extremities, the extreme values, ठीक है। ये जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यूज, ठीक है, उससे वो हमारा बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जस्ट थिंक, इसको हम बहुत सिंपली समझ सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं एंड out of those 10 children, 9 students have got 100 out of 100, but the 10th student had got 00। तो हमारा जो एवरेज 9 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स थे दैट वाज 100, ठीक है। बट इफ वी एड द 10th स्टूडेंट, तो हमारा पूरा एवरेज जो है इट पुल्स डाउन टू 90, है ना। तो यानी कि हमारा एक्सट्रीम वैल्यू लोएस्ट वैल्यू से हमारा पूरा एवरेज आपका पुल डाउन हो गया। इसी तरह से मान लीजिए, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स हैव गॉट 90 मार्क्स, ठीक है। 9 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 90 मार्क्स मिला, बट द 10th स्टूडेंट हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100। तो हमारा पूरा 10 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स होगा वो 91 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हुआ वहां पर, फिर से व्हाट डू वी फाइंड कि हमारा एक जो हाईएस्ट वैल्यू थी, ठीक है, 100 एक्सट्रीम वैल्यू, उसने हमारे सभी के एवरेज मार्क्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जो एवरेज इनकम होती है, ये हमारी एक्सट्रीम जो वैल्यूज होती हैं, हाईएस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू से हमेशा अफेक्टेड होती है। एंड थर्डली, इट इग्नोर्स द अदर aspects of a quality of human life, like education, health, sanitation, clean drinking water, etc. ये इन सब को क्या कर देती है, इग्नोर करती है। सो दिस इज हाउ द वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स द कंट्रीज, और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में अपने कमेंट्स दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, राइट। सो बाय देन, keep on revising, keep on learning. Thank you.